बड़ा होता है ना। और जिस बंदे से अल्लाह तबारक तआला ने काम लेना हो उसको अल्लाह पाक हाफजा भी उतना ही अता फरमाता है, उसको अकल की फरासत भी उतनी ही अता फरमाता है, उसको खालिक कायनात वसाइल भी उतने ही अता फरमाता है। 3 साल की उम्र में आपने पूरे कुरान पाक का नाजरा पढ़ लिया था और ये नाजरा भी आपने अपने वालिद गिरामी मौलाना तकी अली शाह से आपने पढ़ा। आपके वालिद गिरामी बड़े पहुंचे हुए आलिम दीन थे, आपके दादा जान भी बड़े आलिम दीन थे। अपने वालिद गिरामी से आपने दीन का इल्म हासिल करना शुरू किया और 13 साल की उम्र में आपने पहला फतवा जारी फरमा दिया था। इल्मे दीन 16 उलूम के ऊपर आपने महारत हासिल की। इल्मे सरफ हो गया, नाव हो गई, बलागत हो गई, फलसफा हो गया, जगराफिया हो गया, हिंसा हो गया, जफर हो गया, इल्मे कलाम हो गया, इल्मे बलागत हो गया। 16 उलूम के अंदर आपने अपने वालिद गिरामी से इल्म लिया, फैज लिया और मरते दम तक आपने 55 उलूम के ऊपर तसानीफ लिख दी थी। 55 उलूम के ऊपर आपकी तसानीफ मौजूद थी और ऐसी ऐसी आपकी तसानीफ हैं जिनकी एक सतर भी लोग को आज पढ़नी नहीं आती। इल्मे जफर एक इल्म है, इल्मे कलाम एक इल्म है, इल्मे हिंसा एक इल्म है, ये सारे इल्मे बलागत एक इल्म है, इल्मे मंतिक एक इल्म है, सरफो नाहव उलूम है। ये वो उलूम है जिनका एक एक पेज एक एक सतर तक बंदे को पढ़ना नहीं आती। लेकिन शाह अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा आपके इल्म का, आपकी अकल का, फरासत का, ज़हन का ये कमाल था। आपने 13 साल की उम्र में पहला फतवा जारी फरमा दिया था और मजे की बात यह है उसी दिन आपको दस्तारे फजीलत मिली, उसी दिन आप मुकम्मल आलिम बने, 7 मुफ्ती बने और उसी दिन ही आप बालिग हुए थे। उसी दिन ही आप बालिग हुए, यानी नाबालिगी की उम्र में आपने सारे उलूम हासिल कर लिए थे। 13 साल क्या उम्र है, लेकिन आपने सारे उलूम हासिल कर लिए थे। पहला फतवा आपने 13 साल की उम्र में जारी फरमाया और आपके फिर इल्म और आपकी फिर फरासत और आपके फिर दीन के साथ मोहब्बत और दीन के अशात का जो आलम है, सुभान अल्लाह, उसकी तो मिसाल ही नहीं आपके सामने पेश कर सकता। वो तो आप इनकी कुतुब पढ़े तो फिर आपको मालूम हो कि फिर आपके इल्म की क्या क्या जो ना वो मिसालें हमें वहां से मिलती है। फतावा रिज़वा पढ़ के देख लें आप। हजरत ज़ुल्फ़िकार, ये आपको अल्लाह तबारक तआला ने फरासत। अच्छा, फिर मजे की बात ये आपके हाफिज़े का ये कमाल था, 1 महीने के अंदर, बल्कि महीना में ज्यादा कह गया, 30 घंटों के अंदर, 30 घंटों के अंदर आपने पूरे कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया था। आज 3 साल लगते हैं कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए। अगर कोई ज्यादा ही ज़हीन है ना तो 2 साल में कर देगा। इसे कबल आज तक हमने किसी ने सुना नहीं। 2 साल में भी रट्टा लगा लेगा उसको, लेकिन उसको महफूज करने के लिए, अपने ज़हन में बिठाने के लिए उसको दोबारा दौर की और उसको बार बार पढ़ने की आदत है। लेकिन 30 घंटों के अंदर आपने कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया। ये आपके हाफ़िज़े का कमाल था और गैरत भी इस बात की खा गए। हिफ्ज़ करने से पहले लोग आपको कहते हाफ़िज़ साहब क्या हाल है, हाफ़िज़ साहब ये मसला बता दें, हाफ़िज़ साहब ये बात किस तरह है। आप हाफिज थे नहीं, मुकम्मल आलिम हैं, मुफ्ती हैं। बरेली शरीफ में आपके नाम का फतवा जारी होता है लेकिन हाफिज कोई नहीं। लोग कहते हाफिज साहब क्या हाल है। अब गैरत खा गए, रब जुल जलाल की बारगाह में दुआ की, मौला मैं तो हाफिज हूं कोई नहीं, लोग मुझे हाफिज कहते हैं। कितनी ही अच्छी बात हो कि तू मुझे हाफिज भी बना दे हैं। ये मुझे लोग कहते रहे हाफिज साहब तो मैं हाफिज भी बन जाऊं। मौला तेरा कितना करम और एहसान होगा। इत्तिफाक से रमजान के दिन आने वाले थे, मगरब की नमाज के बाद आप मस्जिद के हाफिज साहब के पास जाते और उससे एक सफारा सुन लेते। हाफिज साहब मस्जिद का सुना रहे हैं, ये अभी सिर्फ नाज़रा इन्होंने पढ़ा हुआ था। आप एक सफारा मगरिब के पास सुन लेते और इशा के बाद वही सफारा तरावियों में आप पढ़ा भी दिया करते थे। मगरिब के बाद सफारा सुन लेना और इशा के बाद आपने पढ़ा देना। यह आपके हाफ़िज़े का कमाल था। फिर आपने जो इल्म के ऊपर तसानीफ लिखी हैं, ऐसे ऐसे उलूम जिनका एक एक लफ्ज़ का किसी को समझ नहीं आता। इल्मे हिंसा, इल्मे रियाजी, इल्मे जोग्राफिया, ये वो उलूम हैं जिनके आज बड़े बड़े प्रोफेसर भी जवाब दे जाएं लेकिन उनको एक सतर तक पढ़नी ना आएगी। लेकिन आला हज़रत के इसके ऊपर किताब बाकायदा मौजूद है, लाइब्रेरी में मिल जाएगी। 55 उलूम के ऊपर आपको महारत हासिल थी। 16 आपने अपने वालिद गिरामी से पढ़े और बाकी के फरमाते मैंने सारे उलूम कुरान पाक से खुद हिफ्ज़ किए।
कुरान पाक से खुद अखज़ किए, चूंकि तिब्यान लिकुल्लि शै, कुरान का फैसला है मेरे अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। जब हर चीज का बयान मौजूद है तो फरमाते मैंने 55 उलूम इस कुरान में से हासिल किए। और इसकी एक मिसाल